सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज का मेरा विषय ट्रंप जब से भी अब से दूसरी बार जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वे भारत की बार बार बेइज्जती कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को बार बार डरा रहे हैं, कोई न कोई नया कानून लगा। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह। ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। उस शपथ में प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बुलाया गया, जबकि प्रधानमंत्री उसके बेस्ट फ्रेंड थे। मोदी जी भी कहते थे कि ट्रंप इज माय बेस्ट फ्रेंड, अब की बार ट्रंप सरकार। लेकिन ट्रंप जब से अब की बार आए हैं बार बार बेइज्जती कर रहे हैं। उसके बाद 5 फरवरी 2025 को भारत के जो नागरिक थे, जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे, उनको हथकड़ी बेड़ी लगाकर अपने सैन्य विमान से भारत भेजा था। यह हमारे लिए बहुत ही बेइज्जती की बात थी। अब इसमें जबकि छोटे छोटे देश, अब इसमें जो है ना मोदी जी ने इसके लिए भी कोई कहा नहीं, ट्रंप से कोई बातचीत नहीं की। जबकि छोटे छोटे देश, कोलंबिया ने कहा था, ट्रंप को कह देता कि हम अपने नागरिकों को सम्मान सहित अपने विमान से लाएंगे, हम इस प्रकार अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर सकते अपने नागरिकों के। उसके बाद ट्रंप ने जो अमेरिका जाने वाले हैं उन पर जो है ना वीज़ा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, $1 लाख, यानी कि भारत के 90 लाख रुपए। इस प्रकार से बहुत से जो लोग हैं उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होंगी। 90 लाख रुपए काफ़ी बड़ी कीमत होती है। इस प्रकार भारत को इसका भी एक जोखिम उठाना पड़ा, एक धक्का लगा भारत को भी इसका। जो भारत में छात्र पढ़ने के लिए जाने वाले थे या किसी जॉब के लिए, उनके लिए बड़ी परेशानी की बात हुई। कहते हैं कि एक दिन समाचार में आता कि भारतीय एक बेटी ने कोई थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इससे, और उसका वीज़ा वापस देने की तैयारी कर दी कि वह भारत जाओ। वो वहाँ की कोर्ट में चली गई, कोर्ट से उसको न्याय मिला और वह वहाँ पर रह रही है। इसके बाद पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष हैं मुनीर को ट्रंप ने जो है ना अमेरिका में बुलाया और वाइट हाउस में उसको दावत दी। वह भारत और पाकिस्तान को समान समझता है। पाकिस्तान को तालिबान प्रबंध समिति का अध्यक्ष बनाया गया तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया। इतना सब कुछ होते भी, आतंकवाद वहां होते भी, फिर भी इसका श्रेय ट्रंप साहब ने उसको दिलवाया, उसको बनाया गया। इसके बाद 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 भारतीय नागरिकों की नृशंस हत्या की और 26 औरतों के सिंदूर उजाड़े। अब इसका बदला लेने के लिए भारत की सेना ने 7 मई को पाकिस्तान पर आक्रमण किया और ये आक्रमण 4 दिन चला, 7 मई से 10 मई 2025 तक। उसके बाद ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध मैंने दबाव डालकर रुकवाया है। और ट्रंप साहब इस बात को कम से कम हर जगह कहते हैं और अब तक लगभग 70 बार कह चुके हैं। और जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तभी मोदी जी ने एक डेलीगेशन विदेशों में भेजा, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ, कोई प्रभाव नहीं है। इस कार्रवाई के लिए, भारत की इस कार्रवाई के लिए किसी भी देश ने भारत का समर्थन नहीं किया। इसका मतलब है कि मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी फ्लॉप रही है। के बाद मोदी जी और जयशंकर प्रसाद और डोभाल साहब ये अमेरिका में गए। उनका वहाँ पर जो कोई विशेष सम्मान नहीं हुआ, कोई बड़ा मंत्री या ऐसा कोई इनको रिसीव करने के लिए नहीं आया कि वो एक छोटे मंत्री को भेज दिया रिसीव करने के लिए। और वहाँ पर वे इनका जो टीम गई थी मोदी जी की, वो जो एलन मस्क है वहाँ के उद्योगपति, तो उसके परिवार में वहाँ एक उनकी नौकरानी भी थी, उनसे मिलकर वे आए।
स्पष्ट रूप हुई। इसके बाद जब ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया तो उस समय भारत अमेरिका की कपास पर 11% टैरिफ लगाता था, लेकिन मोदी जी ने उस टैरिफ को हटा दिया, 11% बिल्कुल नील कर दिया था। तो अब कोई टैरिफ नहीं है, तो इससे अमेरिका की जो कॉटन थी वो भारत के बाजार में आई और वो सस्ती हो गई, क्योंकि भारत के जो कपास उत्पादक किसान थे वो सबसे ज़्यादा कपास भारत में महाराष्ट्र और गुजरात में होती है। अब यहाँ भारतीय किसानों की जो कपास थी वो मार्केट में गई तो महंगी थी, तो किसी ने नहीं खरीदी। तो इस प्रकार कपास उत्पादन करने वाले किसानों का बहुत नुकसान हुआ और बहुत परेशान रहे। उनकी फसल के उचित दाम, कपास की जो फसल थी उनके उचित दाम किसानों को नहीं मिले। इसके बाद 27 अगस्त 2025 को ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया। 50% करने से तो कहा कि रूस से तेल लेना बंद करो। तो रूस जो रूस से 40% तेल खरीदता था तो उसने 32% कर दिया अमेरिका के दबाव में। तो ट्रंप ने कहा कि मोदी जी जानते हैं कि मैं उनसे खुश नहीं हूं, उनसे नाराज चल रहा हूं। मुझे खुश करने के लिए मोदी जी ने रूस से तेल लेना कम कर दिया है। अब थोड़ा सा हम उसके विषय में बताते हैं कि 1971 में जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को बनवाया था तो उस समय अमेरिका की राष्ट्रपति निक्सन थे। तो उन्होंने भी इंदिरा गांधी पर दबाव डाला था कि मैं अपना 7वां बेड़ा भेज रहा हूं, परंतु इंदिरा जी ने साफ कह दिया था कि हम अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे और तुम चाहे कोई सा भी बेड़ा भेज लो। तो रूस ने हमारा बहुत साथ दिया था और हमारे भारत के समर्थन में उसने अपना बेड़ा समुद्र में उतार दिया था। तो इस प्रकार रूस जो है हमारा सबसे पक्का, सबसे अच्छा दोस्त है, उससे हमें अपने संबंध बनाए रखने चाहिए। अब ट्रंप ने वेनेजुला के लिए कहा है कि वेनेजुला का हम समर्थन करते हैं, जो हमारा समर्थन नहीं करेगा वेनेजुला के विपक्ष में तो हम उस पर 10% टैरिफ लगा देंगे। भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष है, फिर भी अध्यक्ष होते ही भी फिर भी भारत के मोदी जी उस ब्रिक्स सम्मेलन में सम्मिलित नहीं हुए। ये हमेशा ट्रंप का ही डर था। और दक्षिणी अफ्रीका में चीन, रूस और ईरान का संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, उसमें भी भारत के जो सैनिक थे उसमें नहीं भेजे गए, अर्थात हमारी सेना में उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई उस अभ्यास में भाग नहीं लिया, जबकि लेना चाहिए था, ये बहुत जरूरी था। परंतु शायद वही बात है कि किसी के दबाव में, ट्रंप साहब के दबाव में मोदी जी ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद सुनते हैं कि अडानी जी को नोटिस भेजा गया है और उस ट्रंप साहब ने, अडानी ने भी ट्रंप साहब को खुश करने के लिए कहते हैं कि जो अमेरिका में अडानी जी की जो कंपनियां हैं उनमें वहां के युवकों को, अमेरिका के युवकों को 15,000 नौकरियां दी है। अब आते हैं हम तजाकिस्तान। तजाकिस्तान से हमारे देश के, भारत के बहुत पुराने संबंध रहे हैं। तजाकिस्तान भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि तजाकिस्तान में भारत का हवाई अड्डा है। जिस प्रकार से चाइना जो है ना पाकिस्तान और लंका वगैरह में अपने हवाई अड्डे बनाता है दूसरे देशों में, तो इसी प्रकार से भारत का भी तजाकिस्तान में एक हवाई अड्डा है जो 2002 में बनाया गया था। इसका हमारा जो है तजाकिस्तान से समझौता है, लेकिन मोदी जी ने 2022 में इस समझौते को रद्द कर दिया विदेशी ताकतों के दबाव में। और अब यहाँ के लोगों को अब 2025 में इसकी पता चला है। मोदी जी ने बहुत ही गलत किया है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही जरूरी था। अब ट्रंप ने कहा है कि जो भी देश ईरान से
संबंध रखेगा, अपने राजनीतिक, कूटनीतिक या आयात निर्यात बनाकर रखेगा, उस पर मैं 25% टैरिफ लगा दूंगा। लेकिन ईरान से भारत के बहुत पुराने राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध हैं तथा जो ईरान में चाबरहा एक बंदरगाह है, जो ईरान का जो लास्ट शहर है वहाँ पर ये बंदरगाह है, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ईरान का ये लास्ट शहर है, अंतिम शहर है। और चाबरहा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि चाबरहा से अफगानिस्तान तक भारत ने सड़क बनाई है और अफगानिस्तान से जो सेंट्रल एशिया के जो देश हैं, हमारा उनसे जो हमारा आयात निर्यात है या उनसे हमारे जो पॉलिटिकल संबंध हैं वह हमारे लिए बहुत ही आसान है और हमारे लिए यह मार्ग बहुत ही उचित है क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर से हम नहीं जा सकते। तो ये अगर हम कहीं भी विदेश में जाते हैं तो हमारा यही रूट होता है, ईरान होते हुए और अफगानिस्तान होते हुए हम दोनों विदेशों में जाते हैं। इसलिए इस चाबरा बंदरगाह का भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका जो समय है वो अप्रैल 2026 तक है। तो मोदी जी का इसका विशेष ध्यान रखा है, किसी के दबाव में भी इस बंदरगाह को नहीं छोड़ना चाहिए, इस पर जो है ना किसी प्रकार की टालमटोल या किसी प्रकार का संबंध इससे ख़त्म नहीं करना चाहिए चाबरा से, क्योंकि मैंने बताया कि इसका हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे विदेशों को मिलाने का रास्ता खुलता है। जो ये पत्र ट्रंप ने मोदी जी को भेजा है कि आप इसके सदस्य हो जाइए, जो इसके सदस्य होंगे वो कीमत $1 अरब है, जो भारत के 90 अरब रुपये है। और दूसरे जो इसका सदस्य होगा वे केवल वहाँ के दरबारी बनेंगे, चेयरमैन उसका ट्रंप रहेगा, उन्हीं कंपनियों का वहाँ से व्यापार चलेगा। इस प्रकार समाचार पत्रों ने लिखा है, एक समाचार पत्र में लिखा है कि भारत कभी भी किसी का दरबारी बनकर नहीं रहा है, वो एक लीडर है। तो मोदी जी को इस पर बहुत सोच समझ कर जो है ना इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बल्कि अब जो हमारा लोकसभा और राज्यसभा का जो संसद है हमारी, तो संसद में इसको प्रस्ताव रखना चाहिए और संसद की मंजूरी लेनी चाहिए कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस प्रकार हमने 1 साल के पीरियड में देखा कि ट्रंप ने हमें किस प्रकार से कितनी जगह हमको दबाया है, कितनी जगह में डराया है और उसके डरने से हम क्या क्या काम उसके कर रहे हैं। हम रूस से अपने संबंध कहते हैं, लेकिन रूस हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण देश है।